जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, एक्स अक्ष वाई एक्सिस के बारे में सब परिचित होंगे, क्लास 9 में पढ़ा होगा। यहाँ कोई भी सरल रेखा है, चाहे वो ये हो चाहे वो ऐसा, वो एक्स अक्ष को जहाँ भी काटेगी उसकी धनात्मक दिशा से उल्टी दिशा में बनने वाले कोण को अगर लें, उस कोण का अगर हम टेंजेंट ले लें, स्पर्शज्या ले लें, तो वो कहलाती है प्रवणता। किसकी? सरल रेखा की प्रवणता। और अगर वो सरल रेखा दो बिंदुओं से होकर जाए, x1, y1 और x2, y2, और ये बिंदु भी अगर हमें पता है जिन बिंदुओं से सरल रेखा होकर जा रही है, तो सरल रेखा की प्रवणता एक और तरीका निकालने का, प्रवणता को हम एम भी कहते हैं, वो होता है y2 माइनस y1, y दिशा को बांट करके x दिशा को बांटकर, और ये tan थीटा के ही बराबर होता है। थीटा x अक्ष से उल्टी दिशा में घड़ी के घूमने की उल्टी दिशा में अगर हम कोण बनाएंगे सरल रेखा के साथ, ये सीधी दिशा में घूमने के साथ बनता है ये वाला, ये उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा में जो बनेगा वामावन, उसे हम कहेंगे क्या? थीटा। उसका tan ले लेंगे, वो कहलाएगी सरल रेखा की प्रवणता। अगर हमारे पास दो सरल रेखाएं हैं, वो एक दूसरे को काट रही है, एक सरल रेखा ये है, एक सरल रेखा ये, इसका नाम L है, उसका नाम M है। चलो M मतलब P रखें। इस सरल रेखा की प्रवणता M1 और इस सरल रेखा की प्रवणता M, प्रवणता को M कहते हैं। अब ये भूल जाओ कौन सा कोण बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रवणता याद रखो। अगर इन दोनों सरल रेखाओं के बीच बनने वाला कोण फाई है, ठीक, तो tan फाई का जो मान आता है वो आता है M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 का मान। इसके अलावा और हमने दो बातें बताई थी कि यदि L रेखा समांतर है किसके? P के, तो क्या हो जाएगा? तो M1 बराबर होगा किसके? M2 के। और यदि L रेखा लंब हो जाएगी किसके? P के, तो क्या हो जाएगा? M1 और M2 का गुणनफल माइनस। अगर दो रेखाएं समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो उनकी प्रवणताएं बराबर, और अगर दो रेखाएं लंब हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल माइनस। ये बात आपको दिमाग में बैठा कर रखनी है, जिससे आपके आगे के सवाल हल होने शुरू हो जाएंगे। अब हम करेंगे सरल रेखा के विविध रूप। सरल रेखा के विविध रूप, जैसे हमारे विविध रूप होते हैं, यहाँ बैठे हैं अलग, इंटरवल में अलग, मम्मी के सामने अलग, पापा के सामने अलग होते विविध रूप। शादी पार्टी में जाएंगे हमारा विविध रूप अलग हो जाता है। ऐसे सरल रेखा के विविध रूप होते हैं। अब वो विविध रूप क्यों हो रहे हैं? हमारे विविध रूप क्यों हुए? स्थितियों के कारण, अलग अलग परिस्थितियों में हम अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं। ऐसी सरल रेखा भी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करती है। मुंह पे हाथ रख के बैठ के पढ़ने वाला बच्चा कभी कुछ याद नहीं रख पाता है, ठीक है। कमर की हड्डी सीधी रखो, इससे दिमाग को सिग्नल तेज जाता है, मोड़ने से दिमाग के सिग्नल कमजोर हो जाते हैं। चलिए सरल रेखा के विविध, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, सरल रेखा का प्रवणता अंतःखंड। अब इसने जब नाम लिखा प्रवणता अंतःखंड रूप, इसका मतलब हमें वो सरल रेखा की समीकरण याद करनी है जिस समीकरण की हमें प्रवणता पता है और उस सरल रेखा द्वारा कटा अंतःखंड पता है। अंतःखंड क्या होता है अभी बता देंगे। यानी माना सरल रेखा की प्रवणता कितनी है? M है, तथा सरल रेखा y अक्ष पर अंतःखंड C का, इस जो भाषा है इसको अगर आपने पकड़ लिया तो सवाल समझ में आने शुरू हो जाएगा। ये समझ लीजिए, ये प्रूव करा रहा हूं मैं, ये प्रूव नहीं है आपके सवाल, ये प्रोसेस आपके दिमाग में बैठ गया, सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं। पहले हम चित्र बनाएंगे। चित्र इनका पहले बनाना होता है हमें, चाहे दिमाग को बनाए चाहे कागज में। दिमाग आजकल फेसबुक व्हाट्सएप ने कर दिया कमजोर, तो इसलिए कागज पर बना लेते हैं, ठीक। तो हम एक सरल रेखा बना रहे हैं। ये इसकी प्रवणता हमें पता है। क्या पता है हमें? इसकी प्रवणता कितनी दी है? ये काट रही है y अक्ष पे अंतःखंड। y अक्ष पर अंतःखंड का जो शाब्दिक अर्थ अगर हम निकालें, अंतःखंड अंदर वाला खंड, तो ये y अक्ष को जो काट रही है ये बाहर वाला खंड है और ये, क्योंकि खंड मूल बिंदु से
तो मूल बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो इसने यहाँ काटा वाई एक्स को, ये वाई अंतःखंड है, और मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी ये कौन सा अंतःखंड है? एक्स अंतःखंड। तो यहाँ पर हमें कौन सा अंतःखंड दिया है इसने? वाई अंतःखंड दिया है। उसकी भी लंबाई कितनी दे दी उसने? सी। इसका नाम ये रख दो, इसका नाम ये रख दो। कोई दिक्कत किसी को? कहीं में कोई दिक्कत? ठीक। इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे? अच्छा जाना ना होगा। और बताओ कैसे निकलते निर्देशांक? दो चीजों से बनते हैं, एक एक्स से और एक वाई से। एक्स निर्देशांक बनता है मूल बिंदु से एक्स, मूल बिंदु क्षैतिज चलने पर, और वाई निर्देशांक बनता है जब ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे चलते हैं। ठीक। तो हम जब यहाँ पर हैं तो मूल बिंदु से कहीं चलेगी क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर चल रहे हैं, तो क्षैतिज जब चलेगी तो क्षैतिज कितना हो गया? 0। और कितना चले यहाँ तक पहुँचने के लिए? ऊपर। यानी हमेशा हम ऐसे चलते हैं, पहले ऐसे चलेंगे फिर ऐसे, किसी बिंदु तक पहुँचने के लिए। और जो ऐसे चलते हैं वो एक्स होता है, जो ऐसे चलते हैं वर्टिकली वो वाई। बस इतना याद रख लो, और कुछ भी याद नहीं है। ठीक। अब यहाँ पर हम एक बिंदु P मान लेंगे जो है x, y। ये x, y क्या है? ये सरल रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु हो सकता है। जब हमें समीकरण निकालनी है तो समीकरण तो किसी अननोन में निकलती है। ax + by + c। x और y क्या थे पता नहीं। ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण थी, उसमें x क्या था पता नहीं, लेकिन जब हल करते थे तो x का मान निकल कर आ जाता। तो जब भी किसी भी चीज़ के हम समीकरण निकालते हैं तो उस समीकरण में x होना या x और y होना, वेरिएबल होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर वेरिएबल जो होगा वो उस बिंदु पर स्थित x और y निर्देशांक होंगे समीकरण पे कहीं भी। ये p जो है पूरे समीकरण, पूरे रेखा पे कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत? इसे आर्बिट्ररी पॉइंट बोलते हैं, वेरिएबल पॉइंट बोलते हैं, चर बिंदु बोलते हैं। माना सरल रेखा पर स्थित चर बिंदु जो x, y है, तो हमारी जो समीकरण आएगी वो x, y के हिसाब से है। अब बताओ AP की प्रवणता कितनी होगी? y - c बटा x - 0। भाई ये x, y की निर्देशांक है। प्रवणता क्या बताई मैंने? y निर्देशांक को अंतर बटा x निर्देशांक को अंतर क्या आएगा? y - c बटे x - 0। और प्रवणता कितनी दे रखी है? m। तो y - c / x अगर त्रिज्या गुणा कर लो तो y - c = mx, और y बराबर कितना आ गया? mx + c। ये सरल रेखा का प्रवणता अंतःखंड रूप है, इसे रट लीजिए। y = mx + c, y = mx। m क्या है यहाँ पर? प्रवणता। और c क्या है? c वो निर्देशांक बिंदु, c है y अंतःखंड। ठीक है। तो यहाँ पर y = mx + c, और m क्या है यहाँ पर? सरल रेखा की प्रवणता। तो हमारा जो सवाल बनेगा वो ऐसे बनेगा, हमें या तो प्रवणता दे देगा या हमें प्रवणता से ज्ञात करवा देगा। फिर हम वो m का मान और c का मान उठा के यहाँ लिखेंगे, हमारी समीकरण आ जाएगी, सवाल खत्म। यही सवाल होंगे सारे। इसलिए पहले आपको प्रवणता निकालना सिखाया गया, फिर समीकरण सिखाया गया। अब प्रवणता निकालना तो आपको आता ही है, खाली बस प्रवणता का मान समीकरण में रखना है, आपका सवाल हल हो गया। और जिसको प्रवणता निकालना नहीं आता वो फंस जाएगा। चलिए अब c क्या है यहाँ पर? सरल रेखा द्वारा y अक्ष पर कटा कौन? अंतःखंड। और चित्र में आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए ये चित्र। मैं फिर बना देता हूँ। ये सरल रेखा है, ये c अंतःखंड काट रही है, इसकी प्रवणता जो है वो कितनी है? m। और इसका समीकरण हुआ y = mx + c। ये चित्रात्मक निरूपण हो गया। समीकरण किसका? सरल रेखा का समीकरण। y = mx + c, इसमें प्रवणता आ रही है और साथ साथ कौन आ रहा है? अंतःखंड। कौन आ रहा है? प्रवणता अंतःखंड आ रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है प्रवणता अंतःखंड। क्लियर हो गया? यस सर। कोई डाउट? यस सर। ठीक। अब अगला आएगा सरल रेखा का दूसरा रूप नंबर 2। सरल रेखा का बिंदु प्रवणता। बता क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर? नाम से पता लग रहा है?
क्या क्या दिया होगा? बिंदु दिए होंगे और प्रवणता। एक बिंदु दिया होगा सरल रेखा पे स्थित, और क्या दी होगी? प्रवणता। उसकी सहायता से हम निकालेंगे क्या? सरल रेखा का बिंदु प्रवणता रूप। बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो चित्र दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऐसी होगी रेखा, ऐसे भी हो सकती है रेखा, तो कैसे भी हो सकती है। यहाँ पर सरल रेखा पर स्थित एक बिंदु दिया होगा आपको कि सरल रेखा इस बिंदु से होकर जाती है, ये शब्दावली का प्रयोग करते हैं। माना सरल रेखा की प्रवणता m है तथा सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन बिंदु, कौन सा बिंदु? x1, y1 से होकर जाती। चर बिंदु तो हमें लेने पड़ता है, चर बिंदु x, y है। चर बिंदु कौन है? x, y। तो इसका नाम रख देते हैं, मान लो a, चर बिंदु का नाम रख दिया p, और चर बिंदु कितना है? x, y। कोई दिक्कत किसी को? जरा निकालना a p की प्रवणता। y माइनस y1 बटा x y माइनस y1 बटे x माइनस x। y निर्देशांकों का अंतर ये लिखवाए तो है। दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखा की प्रवणता, y निर्देशांकों का अंतर बटे x निर्देशांकों का। जिस बिंदु के y में से दूसरे बिंदु का y घटाया जा रहा है, उसी बिंदु के x में से दूसरे बिंदु का x घटाया जाएगा। कोई y1 y2 का कंसेप्ट है नहीं, ठीक है। इसके y में से इसका y घटा दिया तो अपॉन में इसके x में से इसका x घटा दिया। कोई दिक्कत? ये क्या निकल आई? प्रवणता। प्रवणता कितनी दे रखी थी? m। इसका मतलब ये किसका मान है? m। नीचे गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। ये आपकी सरल रेखा का बिंदु प्रवणता रूप, और ये सरल रेखा का कौन सा रूप है? प्रवणता अंतःखंड। कौन सा रूप है ये? प्रवणता अंतःखंड रूप। और ये कौन सा रूप है? बिंदु प्रवणता। क्या क्या दिया होगा यहाँ पर? बिंदु x1, y1 सरल रेखा पर क्या होगा? स्थित है, या रेखा x1, y1 से होकर जाती है। दोनों बातों का मतलब एक ही है कि सरल रेखा पर बिंदु स्थित है या सरल रेखा इस बिंदु से होकर जाती है। बहरहाल एक बिंदु आपको दिया हुआ है और साथ साथ क्या दिया हुआ करेगा? सरल रेखा की प्रवणता। किस्मत अच्छी है तो सीधी सीधी दे देगा, नहीं तो कह देगा कि एक सरल रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से 45 डिग्री कोण बनाती है, तो प्रवणता कितनी हो जाएगी? tan 45। या वो कहेगा एक सरल रेखा दो बिंदु से होकर जाती है, तो प्रवणता दो बिंदु से होकर जाने वाले समीकरण का निकाल लेगा। ठीक, तो अगर आपको ये सब बातें पता है तो आप तुरंत निकाल दोगे। x और y का मान रखोगे, m का मान रखोगे, सरल रेखा का समीकरण आपके पास आ जाएगा। क्लियर? अब आ रहा है तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सरल रेखा का अंतःखंड रूप। अब आप सोच रहे होगे अंतःखंड तो हो गया, यहाँ पर हमने एक शब्द नहीं बोला है, प्रवणता नहीं बोला ना, तो इसका मतलब सरल रेखा के अंतःखंड रूप में प्रवणता का कोई काम नहीं होगा। तो क्या फिर क्या दिया होगा? दोनों अंतःखंड दिए होंगे। यहाँ पर तो केवल y अंतःखंड दिया था, अब आपको x और y दोनों अंतःखंड दिए होंगे। ठीक, अगला हेडिंग है सरल रेखा का अंतःखंड। यदि सरल रेखा x अक्ष तथा y अक्ष पर क्रमशः अंतःखंड A तथा B काटती है। क्या मतलब हुआ? चित्र बनाओगे तभी समझ में आएगा। मतलब ये आपका x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है, ये आपकी सरल रेखा है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये मूल बिंदु है,
मूल बिंदु से यहाँ तक जो अंतःखंड कटा है वो है ए, और मूल बिंदु से जो वाई अक्ष पर अंतःखंड कटा है उसकी लंबाई है जी। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हुए? ए कॉमा जी। इस बिंदु के निर्देशांक कितने हुए? 0 कॉमा। कोई समस्या? ए बी की प्रवणता भी निकल आएगी तुरंत, बताओ। b - 0 बटा 0 - a। ए बी की प्रवणता आ जाएगी कितनी? b - 0 बटा 0 - a, यानी b अपॉन a माइनस। किसकी प्रवणता निकल आई? ए बी। अब हमारे पास सरल रेखा की प्रवणता है, ध्यान देना। और कितने बिंदु हैं? दो में से कोई अगर एक बिंदु ले लूं तो सरल रेखा की प्रवणता और एक बिंदु ज्ञात है, तो इस वाले तरीके से मैं सरल रेखा का समीकरण निकाल सकता हूं। ठीक, तो सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का कौन सा बिंदु प्रवणता क्या था? y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। ये किसका मान निकला? m का। ठीक, अब कौन बचा? x1 y1। अब चाहे इसे x1 y1 ले लो, चाहे इसे x1, आप दोनों में से किसी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इस बिंदु का कर लेते हैं। x1 बराबर कितना है? a, y1 बराबर कितना है? 0, और m बराबर कितना है? माइनस b बटा a। तो समीकरण आ गया y माइनस y1 बराबर m माइनस b बटा a, x माइनस x1। यानी यहां तक बताओ कोई दिक्कत हो? ठीक है, चलो। तो ये हो गया, कैसे गुणा कर लो? वाई ए बराबर माइनस बी एक्स प्लस ए बी। क्यों भाई? वाई माइनस 0 वाई ए इधर गुणा कर दिया, वाई ए माइनस बी ने अंदर गुणा करी, माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी। कितना आ गया? वाई ए प्लस बी एक्स बराबर ए। अभी देखो बहुत बड़े समीकरण निकलने वाला है। कहाँ है जगह? यहीं ऊपर जरा सी जगह ढूंढ कर देते हैं कोने में। ये क्या गाने बजाते हुए जा रहा है कोई? लड़का है कोई? एक इधर आ गए, तो कितना आ गया भैया? वाई ए प्लस बी एक्स बराबर ए। वाई ए अपॉन ए बी, बी एक्स अपॉन ए बी अपॉन ए बी। तो y अपॉन बी, क्योंकि ए से कट गया, x अपॉन ए इक्वल टू, या लिख सकते हैं इसे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर ए। ये आपका सरल रेखा का समीकरण है। किस रूप में? अंतःखंड रूप में, जब आपको x अंतःखंड दिया हो और y अंतःखंड। दिमाग में कैसे याद रखोगे इसे? पहले फेसबुक व्हाट्सएप निकालना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद ठंडे दिमाग से इसको ऐसे याद रखना है कि कल भूलना नहीं है। x अपॉन x अंतःखंड प्लस y अपॉन y अंतःखंड बराबर 1, ऐसे याद। और इसी के बारे में सोचोगे आज पूरे दिन। आज जाकर कोई रील नहीं देखेगा, कोई यूट्यूब नहीं चलाएगा, ठीक है? आज आपने अगर ये समीकरण याद रख लिए तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा, क्योंकि ये प्रारंभ है आपके इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कदम रखने का। अगर आप उनको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप आगे जाके इंजीनियरिंग क्षेत्र में बहुत अच्छा करने वाले हैं। नोट करिए।